दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑनलाइन गेम खेलने पर भी अब सरकार कानून बना रही है। जी हाँ, भारत में ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर ज़बरदस्त चर्चा चल रही है। लेकिन आखिर यह बिल है क्या? इससे गेमिंग इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा और क्या यह हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले 5 सालों में भारत में ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया ने बेमिसाल तरक्की की है। पबजी, फ्री फायर से लेकर BGMI, ड्रीम 11 और लूडो जैसे गेम्स ने करोड़ों यूजर्स को अपने साथ जोड़ा है। लेकिन गेमिंग के साथ साथ एक बड़ी समस्या भी सामने आई, लत एडिक्शन। बच्चों का पढ़ाई से ध्यान हटना और सबसे बड़ा मुद्दा जो जैसे गेम्स और ऑनलाइन सट्टेबाजी का बढ़ना। दोस्तों, यही वजह है कि सरकार ने फैसला किया है कि अब गेमिंग को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक रेगुलेटेड सेक्टर माना जाएगा और इसी के तहत लाया गया है यह ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इस बिल के तहत ऑनलाइन गेम्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 स्किल बेस्ड गेम्स जैसे ड्रीम 11, पबजी और लूडो। नंबर 2 चांस बेस्ड गेम जैसे पोकर, बिंगो यानी जुए जैसे गेम्स। स्किल बेस्ड गेम्स को कुछ हद तक लीगल माना जा सकता है, जबकि चांस बेस्ड गेम को यानी गैम्बलिंग को बैन करने या सख्त कंट्रोल में रखने की बात हो रही है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा झटका यहाँ आता है। सरकार ने गेमिंग कंपनीज और विनिंग अमाउंट पर 28% GST टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है। यानी अगर आप कोई ऑनलाइन गेम खेलकर पैसा जीतते हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा टैक्स में जाएगा। इसका मतलब यह है कि गेमर्स को अब उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना पहले होता था। लेकिन हाँ, इससे गेमिंग को एक लीगल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। दोस्तों, माता पिता के लिए यह बिल राहत की खबर है, क्योंकि इससे ऐसे गेम्स पर लगाम लगेगी जो बच्चों में लत और मानसिक नुकसान बढ़ा रहे थे। और गेमिंग कंपनियों के लिए यह बिल काफ़ी मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि हाई टैक्स और रूल से इनकी कमाई पर असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भारत को वर्ल्ड बिगेस्ट रेगुलेटेड गेमिंग मार्केट बनने का एक रास्ता भी खोलेगा, क्योंकि साफ नियमों से कंपनियां भी सुरक्षित महसूस करेगी और खिलाड़ी भी। दोस्तों, आज लाखों लोग गेमिंग और ई स्पोर्ट को अपना कैरियर बना रहे हैं। इसलिए इस बिल का सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ेगा, जिसमें खिलाड़ी और वर्कर्स दोनों होंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं। जिससे इन गेमिंग इंडस्ट्री को सीधा बैन करना शायद सही नहीं होगा। दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग बिल को अभी केवल लोकसभा में पास किया गया है, अभी भी राज्यसभा में पास होना बाकी है। तो दोस्तों, यह थी ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की पूरी जानकारी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।